बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी के स्टूडेंट्स जो बेटे कल नेक्स्ट टेस्ट है आप लोगों का, वो टेस्ट का सिलेबस जो है वो कहाँ से स्टार्ट है बेटे, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से नेक्स्ट आपने करना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट करके बेटा टिल लास्ट इस चैप्टर के, जहाँ ये चैप्टर लास्ट हो रहा है वहाँ तक हम लोग इसको करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरीके से होती है, वो ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हम लोग देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है। ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटे एज अ बाई कार्बोनेट आइंस की शक्ल में। बाई कार्बोनेट आयन की शक्ल में अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 72% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज अ बाई कार्बोनेट आयंस की शक्ल में जो है वो मूव करती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी आरबीसीज के साथ कंबाइन करती है और कार्बोनिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होती है। ये सारा काम जो है ये एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो ये सारा काम करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करवा रहा होता है आपकी आरबीसीज के साथ। इसके साथ ही बेटा यहाँ पे एक येलो बॉक्स का शॉर्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मेशन कैसे होती है कार्बोनिक एसिड की, कार्बोनिक एसिड किस तरीके से फॉर्म होता है और कार्बोनिक एसिड का फंक्शन क्या है, ये क्या रेगुलेट करता है, इसका क्या जो है वो रोल है। तो ये यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करेंगे बेटे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो जब कार्बोनिक एसिड जो है बाई कार्बोनेट्स की शक्ल में हमारे पास बन चुका होता है, जिसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है ये कर रहा होता है, ये डिसोसिएट होता है हाइड्रोजन आयंस और बाई कार्बोनेट्स की शक्ल में। तो ये नेक्स्ट जो है ये हाइड्रोजन आयन एसोसिएट होते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ एंड ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये रिलीज हो जाती है हमारे टिश्यूज़ के अंदर, आपके ब्लड्स के अंदर। तो ये फर्स्ट पॉइंट्स है, इसे हम लोग हैम्बर्ग फिनोमिना भी बोलते हैं। हैम्बर्ग फिनोमिना एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है ये हमें पूछा जा सकता है। फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट इसी ही टॉपिक का लॉन्ग का जो पॉइंट नंबर 2 है, एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के तौर पर जो है इसके ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के तौर पर जब ये ट्रांसपोर्ट होती है तो तकरीबन ये 20% कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के तौर पर ट्रांसफर होती है। ये पार्शियल प्रेशर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हायर होता है ब्लड में देन टिश्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो टिश्यूज़ के अकॉर्डिंग जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ये ग्लोबिन चेन हीमोग्लोबिन के साथ ज्वाइन करती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है एज डिजोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा का कैसे डिजोल्व होता है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंटर ब्लड, बहुत थोड़ी अमाउंट के अंदर जो है ये लिटल अमाउंट डिजोल्व होती है वाटर में, ब्लड में, और अबाउट 8% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस तरीके से कैरी की जाती है। ये 20% है, ये 8% का MCQs पूछा जा सकता है। नेक्स्ट फिर आगे मैकेनिज्म लिखा हुआ है, 3 फॉर्म्स इसकी जो है वो आपके लंग्स अंदर जाती हैं, PCO2 की शक्ल में, H2SO4 H2CO3 के अंदर ये दोबारा कन्वर्ट होता है और वाटर जो है बनता है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे पास बनते हैं। तो बेटे ये वाली जो डायग्राम है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड के अंदर बता रही है। ये आपके टिश्यूज सेल्स हैं और ये आपकी आरबीसीज की सर्फेसिस हैं, आरबीसीज हैं, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से एंटर हो रही है और ये आरबीसीज से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से आपके ब्लड से आपके टिश्यूज के एल्वियोलाई के अंदर, मतलब कि लंग्स के अंदर कैसे जो है वो एंटर हो रही है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के तौर पर एक क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट आता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग जो है वो क्या होती है, इनकम्प्लीट कंबस्टन बेटे जब फ्यूल्स की होती है, जब ये जो है वो ऑर्गेनिक केमिकल्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया जाता है जिसमें मीथेन वगैरह होती है, या उसको जब कार्बन वगैरह को जलाया जाता है तो उसमें से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है बहुत सारी मकदार निकलती है जो कि बर्न करने के तौर पर जो है वो यूज़ की जाती है। इसको जो है वो आपके ये जो अमाउंट है कार्बन मोनोऑक्साइड की ये हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो बाइंड करती है और वहाँ पे उसकी एफिशिएंसी को जो है ये रिड्यूस कर देती है। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा। बेटा रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स का क्वेश्चन है हमारे पास। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं? रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स हमारे पास 2 हैं, एक हीमोग्लोबिन है और एक मायोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का शॉर्ट भी आता है डिफरेंस में, और हमें एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स क्या होते हैं। रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स बेटे एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लड टिश्यूज़ के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट करती हैं, ब्लड टिश्यूज़ में जो हैं वो पाई जाती हैं, आपके खून के अंदर पाई जाती हैं। जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बेटे एक ऐसी प्रोटीन है जो आपके सबसे पहली बात की आपके ब्लड को रेड कलर दे रही है। दूसरा ये जो है ये ऐसी प्रोटीन है जो आपकी आरबीसीज में पाई जाती है। इसकी 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 बीटा चेन्स हैं। Each alpha chain contain 141 amino acid and each beta chain contain 146 amino acids। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी चेन्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो जो चेन्स हैं वो आप लोगों ने एज अ हेडिंग बना के भी ऐड करेंगे।
मायोग्लोबिन के पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं हमारे पास, और ये चेन्स जो हैं ये ऐसी चेन्स हैं बेटे कि जो हमारे पास जो हैं वर्क कर रही हैं आपकी आरबीसीज़ के साथ, जो हैं आरबीसीज़ के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का जो है ये काम करती हैं। उसके साथ ही बेटे हमारे पास मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है। मायोग्लोबिन एक ऐसी प्रोटीन है जो आपके मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ऑक्सीजन को बाइंड करके रखती है। ये कार्डिक मसल्स वगैरह के अंदर वर्टिब्रेट्स के उनमें ये पाई जाती हैं। जो मायोग्लोबिन की बेटे हमारे पास चेन्स होती हैं, इसमें सिंगल पोली न्यूक्लियोटाइड चेन है, ये 153 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक कैपेबल है बाइंड करने में ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स को ये बाइंड करती है। जो मायोग्लोबिन होती है आपके पास, ये आपके मसल्स के अंदर प्रेजेंट है बेटे, ये नीचे इसकी डायग्राम्स बनी हुई हैं। आप लोग इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जब ऐड करेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप लोग जो है हेडिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। बेटे यहाँ पे एक येलो बॉक्स लिखा होगा इसका, उसको भी एक दफ़ा पढ़ना है एज MCQ के तौर पर। फिर हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो कंपैरिजन में भी उन्होंने बताया हुआ है कि मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के अंदर क्या डिफरेंस है। तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का बेटे जो डिफरेंस है हमारे पास, वो एज अ शॉर्ट में जब पूछा जाएगा तो हम लोग जो है ये भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स जो हैं। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स में कोई भी डिसऑर्डर्स जो हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं एज अ शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। हमारे पास इसे COPD का नाम से भी हम लोग जानते हैं, एम्फिसीमा और COPD। हमारे पास जो रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स, ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम से बिलोंग करते हैं, जो आपके रिस्पायरेशन में जो है वो इन्वॉल्व हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शंस होंगे, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक बेटे जैसे आपको पता है कि इसमें नोज, थ्रोट और साइनस के पार्ट जो हैं वो लेयरनेक्स वाला पार्ट आपका मौजूद है। इसमें अगर इन्फेक्शन आता है तो उसे हम लोग अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, या URTI के नाम से इसको जानते हैं। URTI मीन्स अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस। इसके अंदर न्यूसिट्स का एक जो है वो हमारे पास क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा कि हमारे पास अगर साइनस की लाइनिंग के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन पैदा हो जाए तो उसे जो है वो हम लोग साइन्यूसिट्स के नाम से जानते हैं। साइन्यूसिट्स जो हैं ये आपकी अंडर द आइज़, नेज़ल कैविटी, अबव द आइज़, बिटवीन द आइज़ एंड बिहाइंड द आइज़ जो है वो आप लोगों को जो है वो अफेक्ट कर रही हैं। इट मे बी एक्यूट हो सकता है अगर ये 7 से 10 दिन तक रहे, और अगर जो है ये 12 वीक तक आपके पास जो है ये रहेगा तो ये आपके पास क्रोनिक जो है वो हालत इख्तियार कर जाएगा। ये वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। सिम्टम्स क्या हैं इसकी? फीवर है आपके पास, नोज़ के अंदर प्लग नोज़ है, पस लाइक नेज़ल डिस्चार्ज है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, उसके बाद फिशियल पेन है आपके पास जो है वो, फीलिंग जो है वो आपके पास जो है वो इसमें आती हैं कुछ बैक, नोज़, थ्रोट की, हेड एक है, सर दर्द होना, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, ये शॉर्ट में अलहदा भी पूछी जा सकती हैं। फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है जी? हमारे पास ट्रीटमेंट के अंदर ये वायरस और बैक्टीरियल ख़िलाफ़ जो है वो हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि प्रिस्क्राइब्ड बाय योर फिजिशियन के तौर पर। फिर उसके बाद बेटे हमारे पास जो है नेक्स्ट जो लोअर रिस्पायरेटरी, क्योंकि ये सिलेबस में शामिल नहीं है, ये कट हो गया था तो ये वाला नहीं करेंगे, ओटाइटिस मीडिया वाला। उसके बाद आ गया जी लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसमें निमोनिया, पल्मोनरी ट्यूबुलरक्लोसिस, लंग्स की जो है वो आपके पास ब्रोनोकाइट्स वगैरह शामिल है। निमोनिया जो है वो हमें एक बैक्टीरिया की वजह से काज होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई, जिसको हम लोग जानते हैं, ये आपकी एल्वियोलाई के अंदर जाके लंग्स को जो है वो इन्फेक्ट करता है। तो ये हमारे पास जो है हमने मैट्रिक के अंदर भी बेटे इसको डिस्कस किया हुआ है। ये वाला जो पॉइंट है येलो बॉक्स MCQ को पूछा जा सकता है, ये वाले पॉइंट को। फिर नेक्स्ट हमारे पास यही उसके कॉजिक्यूटिव एजेंट आ गए, उसके सिम्टम्स आ गई और उसका ट्रीटमेंट आ गया। फिर बेटे हमारे पास जो है पल्मोनरी ट्यूबुलरक्लोसिस जो है ये क्या है? इसे TB भी कहा जाता है। ये क्रोनिक इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबुलरक्लोसिस की वजह से काज होता है। ये लंग्स के अंदर जो है वो डिजीज़ का काज करता है, जिसकी वजह से जो है आप लोगों का जो है वो सिस्टम जो है वो ब्लॉकेज की तरफ चला जाता है, जिसमें इसके कुछ सिम्टम्स हैं हमारे पास जो हैं, और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट जो है नीचे लिखा होगा। तो ये सिम्टम्स हैं और ये ट्रीटमेंट है। पल्मोनरी ट्यूबुलरक्लोसिस को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी वो दे सकता है कि हमारे पास जो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है उस पर नोट लिखें, तो निमोनिया भी लिखेंगे और उसमें हम लोग पल्मोनरी ट्यूबुलरक्लोसिस को भी ऐड करेंगे। बेटा उसके बाद डिसऑर्डर्स जो हैं वो लंग्स के क्या हैं? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ हैं। COPD जो है ये क्रोनिक हालत है जिसमें लंग्स जो है वो बिल्कुल फेलियर की तरफ मूव कर जाते हैं, जिससे COPD कहते हैं। ये टोबैको स्मोकिंग की वजह से जो है वो ज़्यादा काज होते हैं, कुछ पोल्यूटेंट्स वगैरह जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके कुछ सिम्टम्स और नीचे उसका जो है वो हमारे पास ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। क्रोनिक ब्रोनोकाइट्स क्या हैं? क्रोनिक ब्रोनोकाइट्स बेटा टाइप है
COPD की। COPD इसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, आपकी ब्रोनोकाई नैरो हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन या ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें मसला होता है। सिम्टम्स हैं इसकी और कुछ हमारे पास ट्रीटमेंट है। उसके बाद आ गया जी एम्फीसीमा। एम्फीसीमा भी इसी तरीके से हमारे पास एक डिजीज़ है। एम्फीसीमा भी एक इन्फेक्शन है, एक जो है ये एक एलर्जी है, ये भी हमने बैटक में डिस्कस किया हुआ है। और ये हमारे पास आगे बेटा इसके सिम्टम्स और ये आगे इसके जी आगे ट्रीटमेंट। तो एम्फीसीमा का भी क्वेश्चन अगर हमारे पास आए तो हमारे पास ये डिसऑर्डर्स ऑफ दो लंग्स हैं, ये दो डिसऑर्डर्स हैं और येलो बुक्स भी फिर ऐड होगा। तो एम्फीसीमा डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलाई को कहते हैं और इसकी आगे हमारी आगे जी सिम्टम्स एंड देन फिर इसका ट्रीटमेंट। तो बेटा फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो टेस्ट का सिलेबस था वो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड से स्टार्ट होके लास्ट तक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।